अच्छा जी, हमारा फेवरेट टाइम पास हमारा गैर एलानिया पसंदीदा मशगला और खेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताइए। अच्छा जी, आपको अब ये कहानी है जो आपको बताते हैं और यू कैन मेक अप योर माइंड अबाउट इट। और मजहर अब्बास साहब से हम इस पर बात भी करेंगे। गैर रवायती सियासत के दावेदारों ने गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने की रिवायत जो है वो बरकरार रखी हुई है। एक लाइन और कहने दीजिए इस पे कि जब आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू काउंटर अदर पर्सन्स आर्ग्यूमेंट, तो फिर आप ये बातें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली दैट्स ट्रू। हम आपको बात बता देते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी। 2 रोज़ पहले निजी टीवी पे से इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म की सरपरस्ती में चलने वाले मारूफ अंग्रेज़ी जरीदे डॉन पर भी गद्दारी का फतवा जो है वो जारी कर दिया। मतलब डॉन पर गद्दारी का फतवा जो है उन्होंने जारी कर दिया। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में कार्रवाई के दौरान फवाद चौधरी ने अब्सार आलम असदतूर को सहाफ़ी भी मानने से इनकार कर दिया। और इससे पहले फवाद चौधरी सहाफ़ियों पर हमलों को बैरून मुल्क सियासी पनाह की कोशिशों से जोड़ चुके हैं। मतलब फवाद चौधरी कभी कभार ही मेक सो मच सेंस, और कभी कभार वो जब इस किस्म की बातें करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अच्छा, तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल, हम जो है ना उनसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि we mean it what we are saying. Remember when he was in the science and technology ministry, उसमें थे तो क्या कमाल काम था और बिल्कुल इन चीज़ों से हटके थे। अब लगता है उनका रोल ही मुख्तलिफ हो गया। खैर anyway, better from him. इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हुकूमत में मखसूस सोच मौजूद है जो इख्तलाफ राय और गद्दारी में फ़र्क करने से बिल्कुल कासिर है। और इसीलिए बात बात पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात बड़ी आसानी से लगा दिए जाते हैं। And if he thinks that this is a popular opinion और इससे इनके followers और supporters और voters खुश होंगे, तो I don't think so. This is any more a popular opinion. अब सब लोगों को ये समझ आ गई है कि जब आपके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए तो फिर आप इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत PDMA कानून के नफाज की कोशिशें कर रही है ताकि आज़ादी सहाफ़त का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया जाए। और ये तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि PTI हुकूमत को इजहार राय या इख्तलाफ राय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली ये तासुर तो पहले से मौजूद था ये, लेकिन अब ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि वो खुद पुख्ता कर देते हैं ना और सी बहुत सी बातें कर करके। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं व्हाट ही थिंक्स। मजहर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और ये रवैया ऑब्वियसली आपको पता है कि नया नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? मकसद क्या है ये करने का? ये ज़रा आज समझाएं। देखिए, मकासद तो बहुत क्लियर हैं और ये कोई आज के नहीं है, एक माइंडसेट है क़याम पाकिस्तान के बाद से। यानी जिन लोगों ने कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर जो है सेंसर करने की कोशिश की, तो वो उस वक्त तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद एक सेंसरशिप का सिलसिला हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। एक के बाद एक पाबंदी, एक के बाद एक पाबंदी, कोई 100 के करीब जो है आपने कवानीन बना लिए मीडिया पर पाबंदी के। अंग्रेज़ों के ज़माने के भी कवानीन लागू कर दिए। और गद्दारी के सर्टिफिकेट भी कोई आज से नहीं दिए गए, वो भी बहुत शुरू से है। तो एक माइंडसेट है, एक तसलसल है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन का काम करती रही है, ये ख़ास तौर पे अयूब खान के ज़माने से आज तक। तो मेरा ख़्याल है ये उसी को रिफ़्लेक्ट करते हैं, ये वही चीज़ रिफ़्लेक्ट कर रही है। हालांकि अगर आप समझते हैं कि कोई अखबार, कोई सहाफ़ी जो है वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है, पहले तो एजेंडा डिस्क्राइब करें, और वो गद्दार है, तो फिर आप उसे अदालत ले जाएं। आप उसको अदालत में जो है मरवजा कवानीन के तहत जो है वो उनको सज़ा दिलवा दें। ये नहीं करेंगे, लेकिन ये इस तरह के कवानीन लाएंगे कि जिस पे इनकी हुक्मरानी रहे। यानी हमारा और इनका इख्तलाफ सिर्फ़ एक बात पे है, ये हुक्मरानों का कानून चाहते हैं और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मज़हर साहब, इस तरह के बयानात आते रहते हैं और एक बार फिर ये यकीन हो जाता है कि हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने का मंसूबा जो है वो कायम है। आज़ादी सहाफ़त पर वारही सर्टनली इसके ज़रिए होगा। इजहार राय इस हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं? जी, अब ये प्रपोज़ल है, कॉन्सेप्ट पेपर है, क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें हर मर्तबा हर दूसरे दिन जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ इस वक्त है, यानी वो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट ऐसा भी है जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने, बिल्कुल एक ऐसा मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी चीज़ आई थी, ऐसी ही आपके ज़माने में भी चीज़ आई थी जब आप पहली मर्तबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे। मुस्लिम लीग नून के ज़माने में तो ये हुआ था
कि रातों रात जब इस तरह की कोई चीज़ लाने की कोशिश की गई, वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, बुक्स एंड रजिस्ट्रेशन के हवाले से था। वो जब कानून लाने की कोशिश की गई राता रात, तो उसका मिनिस्टर को भी नहीं पता था, और जब पता चला तो कम से कम ये ज़रूर हुआ कि उस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उसको सैक कर दिया गया। इसी तरह की एक कोशिश सिंध में भी हुई थी, सिंध में भी। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी फ़ाइनल शक्ल क्या निकलती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो यही है कि इस मुल्क से डिसेंटिंग वॉइस को ख़त्म किया जाए, इस मुल्क से इंडिपेंडेंट मीडिया का जो है वो गला घोटा जाए, और जो भी मीडिया हो। बहुत शुक्रिया आपका साहब। ऐसे हम सारे अगर एक ही जैसी बात करेंगे, एक जैसे हो जाएंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा। We are going to leave it at that, और just think about it.